वहीं संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सियासी गलियारों में तेजी से जोर पकड़ रहा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है, ललित झा समेत सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 13 दिसंबर की घटना के बाद संसद भी लगभग ठप पड़ी है। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो बवाल जारी है संसद पर सेंधमारी के बाद। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, लोकसभा में सुरक्षा की चूक को लेकर, संसद से लेकर आरोपियों से पूछताछ को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल स्वाति, देखिए एक तरफ पुलिस जो है चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, इसमें कड़ियां जोड़ रही है और कई जो है ललित झा है जो इसका मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है, तो एजेंसियां एक तरफ जांच कर रही हैं। दूसरी तरफ संसद में देखें तो लगातार देखिए बुधवार के बाद से कल भी संसद के दोनों सदन नहीं चले और आज भी लोकसभा में हंगामा होता रहा। जैसे ही लोकसभा सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वहाँ भी हंगामा शुरू हुआ, 2 बजे तक एडजर्न हुई और 2 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई फिर से लोकसभा एडजर्न हुई। तो संसद के दोनों जो है सदन वो भी नहीं चल पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इसके मास्टरमाइंड है कहें आरोपी हैं, उनको लेकर पुलिस नए नए खुलासे कर रही है। जो डायरी मिली है लखनऊ में एक आरोपी के घर में, उसमें भी कई जो है चीजें खुलासा हो रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई है कि आखिर इस पूरे नेक्सस के पीछे कौन है, कौन साजिश करता है। जिन्होंने जो सारे आरोपी हैं अलग अलग राज्यों से हैं, जिन्होंने इनको जोड़ा और ये काम करने के लिए जिन्होंने ये भेजा, तो उस कड़ी को जो है जांच एजेंसियां एक एक करके जोड़ रही हैं, छानबीन कर रही हैं। जो ललित झा है वो सरेंडर कर चुका है कल ही कर्तव्य पथ पुलिस थाने में, तो उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो एक तरफ जो है जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जांच कर रही हैं और दूसरी तरफ जो है संसद में आप कहें कि गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष मांग कर रहा है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सदन के भीतर आएं और इस मामले पर चर्चा कराई जाए। आज भी कांग्रेस पार्टी समेत कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की कि लोकसभा में गृह मंत्री आए, इस पर चर्चा कराएं और इस पर जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि देखिए लोकसभा बिल्डिंग लोकसभा अध्यक्ष के दायरे में आती है और लोकसभा स्पीकर जो फैसला करेंगे सभी को मानना होगा और लोकसभा स्पीकर इस पर पहले ही फैसला कर चुके हैं, जांच के लिए कह चुके हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप संसद के भीतर चल रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात स्वाति के बीजेपी के कई सांसदों ने आज आरोप लगाया कि जो नीलम है, जो महिला आरोपी है वो, और एक और शख्स का जो तस्वीर है वो टीएमसी के नेता के साथ आई है, कांग्रेस के नेता के साथ आई है। तो कांग्रेस और टीएमसी पर भी बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका संरक्षण है, यानी इस घटना पर राजनीति शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें आरोपियों की, तो उस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है और कड़ियां जोड़ रही है। स्वाति जी, ब्रह्म प्रकाश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद हम आपका करेंगे। तो संसद की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। बहुत पहले से यह जानकारी मिल रही थी कि सदन के अंदर हमला होने वाले है। सारे मीडिया वालों ने सारे कुछ आम लोगों के सामने रखा। तो इंटेलिजेंस किसके पास है, खुफिया किसके पास है? खुफिया तंत्र के मालिक कौन होते हैं? खुफिया तंत्र के मालिक होते हैं गृह मंत्रालय। तो इसलिए सिर्फ हम जानकारी लेना चाहते थे। अगर उस दिन सदन के हमारे सारे एमपीज ने ये हमला रुकी थी, इसलिए सदन के अंदर रहते हुए मैं सराहना किए थे। कोई राजनीति हमारे करने की कोई मंशा नहीं थी कभी भी, आज भी, क्योंकि सदन हम सबका है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में भी है मामला और जांच चल रहे हैं, उच्च स्तरीय जांच चल रहे हैं, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या? ये सेंसिटिव मामला है, दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली।